चमेली प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस चमेली कार्यक्रम के परिचय कार्यक्रम में मैं आप सबको एक आर्टिस्ट से मिलवाऊंगी जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक अपनी कला का प्रदर्शन किए हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर आर.सी. शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, मैंने इनका परिचय तो आपसे करवाया, लेकिन मैंने आपको इनके कला के बारे में, इनके काम के बारे में नहीं बताया, है ना? बता रही हूँ। दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ गया है और ये दिन ब दिन और बढ़ता जाएगा। इस कंप्यूटर की वजह से हम सब काम घर बैठे यूं ही कर सकते हैं, लेकिन काम के अलावा इस कंप्यूटर से आप एक कला भी कर सकते हैं। वही ये कला है कंप्यूटर पेंटिंग, जो आज के हमारे जो सर हैं प्रोफेसर आर.सी. शर्मा, ये कंप्यूटर पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। इनके ये पेंटिंग्स के बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एग्जीबिशंस भी हुए हैं, उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो चलिए उनके साथ बातचीत करते हैं, उनकी इस कला के बारे में हम उन्हीं के पास से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि ये कला आपकी शुरुआत कैसे हुई, इस कला की, और कब हुई? देखिए, वैसे तो मैं 40 साल से कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में आर्ट का टीचर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन कंप्यूटर में काम शुरू करने की एक इच्छा हुई जब मैं रिटायर्ड हो चुका था 2004 में। अच्छा। और मैंने सुना था कि कंप्यूटर में भी पेंटिंग बनाई जाती है। हाँ। लेकिन यहाँ कहीं पर भी कोई इसका ट्रेनिंग के क्लासेस नहीं थी। हाँ। तो मैंने खुद से शुरू किया कि क्यों नहीं मैं खुद ही अपने आप से पेंटिंग बनाना कंप्यूटर पे शुरू करूं। और मैंने नेट के ऊपर से कई चीज़ें पढ़ना शुरू की, देखना शुरू किया, और धीरे धीरे तकरीबन 5 साल मुझे लगे ये डेवलप करने के लिए। अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि मैं पेंटिंग इस पे कर सकता हूँ। कंप्यूटर पेंटिंग जो पेंट ब्रश होता है उसी पर, लेकिन हम सबको बस उसमें थोड़ा लाइन यहाँ से वहाँ तक खींचो, फिर वो कलर ब्रश जो होता है वहाँ से क्लिक करके वो बस कलर फिल करो, हमें इतना ही मालूम है। आपने उसमें बहुत सारे दरवाजे आपने खोले हैं और बहुत अच्छे मैंने देखे हैं इनके पेंटिंग्स, तो बहुत सुंदर पेंटिंग्स की कोई विश्वास नहीं कर सकता कि ये कंप्यूटर द्वारा किए हुए पेंटिंग्स है। तो सबसे पहले जो आपने कंप्यूटर द्वारा पेंटिंग बनाया था वो कौन सा था? सबसे पहला मैंने जब पेंटिंग बनाया था उसमें मैंने ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज़्यादा किया था। अच्छा। क्योंकि मैं पेंटिंग बनाने का जो प्रोसेस है, मैं अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया था मुझे तब। हाँ, लेकिन फिर भी वो जो पहला वर्क जो है मैं यहाँ नहीं ला सका हूँ मैं। और वो इतना अच्छा लगा मेरे को कि जब मेरे को वो वर्क देखने के बाद मेरे में आत्मविश्वास बढ़ गया काफ़ी। हाँ। कि बहुत कुछ इसमें काम किया जा सकता है। और वहाँ से मैंने जब क्या किया कि कुछ सॉफ्टवेयर्स जिसमें कि सिर्फ खाली वो आर्टिस्टों के लिए ही है, जिसमें ब्रश और रंग ही होते हैं, उसको मैंने फिर कोशिश किया और अपने घर में कंप्यूटर में मैं इसमें डाला। और वहाँ से मैं धीरे धीरे उन सारे टूल्स को, ब्रशेस को प्रयोग करते यहाँ तक आया। अच्छा। सर, आपको डिफरेंस क्या लगता है जो मैनुअल पेंटिंग, जो कैनवास पेंटिंग होता है, और ये कंप्यूटर पेंटिंग जो होता है, उसमें आपको खास डिफरेंस क्या लगता है? डिफरेंस
है काफ़ी कुछ नए फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि इंग्लिश में जिसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोलते हैं। हाँ। कि अगर मैनुअल वर्क जैसे हम कैनवस के ऊपर जब मैं पहले काम करता था, तो उसमें क्या होता है कि कलर और पिगमेंट हम ब्रश के द्वारा कैनवस पे लगाते हैं। हाँ हाँ। जबकि कंप्यूटर में आपके पास में कोई भी फिजिकली कोई पेंट नहीं होता है, पेंट कुछ कलर नहीं होता हाँ, है। हाँ, हाँ। और आप खाली एक एप्लीकेशन मात्र करते हैं वहाँ पर, और जो आप चाहते हैं वो कलर आ जाता है वहाँ पर। वो कलर आ जाता है। वो कलर कॉम्बिनेशन भी मतलब आपको अगर ये अच्छा नहीं लगा तो वो आप इमिडिएटली चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये वैसे शायद जो मैनुअल में है तो वो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप जब मन में आए कि भाई ये रंग ठीक नहीं लगा, आप थोड़ा टोन उसको कम कीजिए या थोड़ा बढ़ा दीजिए, आप इमीडिएट कर सकते हैं। मैनुअल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है कि टाइम पैलेट पे लगता कलर है। मिलाएंगे, फिर हाँ, लगाएंगे आप। फिर वो देखेंगे एक इसमें डाल के कि हाँ ये शेड बराबर है नहीं है, तो इसमें आप इमिडिएटली वो चेंज कर सकते हैं। ये बहुत कंप्यूटर बड़ा पेंटिंग फ़ायदा में। है। और भी कई चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि आप ड्राइंग बना रहे हैं, आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अगर उसमें अगर कहीं आपको पसंद नहीं आया, 2-4 लाइनें जो आप इंस्टेंट अभी जो काम किए हैं उसको आप मिटा सकते हैं आप, हाँ हाँ हाँ। फिर ये एक दोबारा बात आप है कर सकते हैं आप। कंप्यूटर की। सही बात है, ये सही बात बहुत है। बड़ा इसका एक सही प्लस बात पॉइंट है ये। हाँ हाँ। और टाइम कितना लगता है, मतलब आपको जब कैनवास पर करते हैं पेंटिंग और कंप्यूटर के इसमें, तो टाइम का डिफरेंस कितना रहता है? टाइम तो हम काफ़ी बचाते हैं इसमें कंप्यूटर में हम। अच्छा। और जैसे कि मैनुअल में जो होता है कि खैर उसमें डिपेंड करता है कि अगर कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो उसकी एक लाइन के अंदर ही जो फाइनल हो जाता है वो। अच्छा। अगर कंप्यूटर में भी वही अगर आर्टिस्ट अगर बैठे तो वहाँ पर वो भी कर सकता है। अच्छा, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए। एक बार अंदाज़ा आ जाए तो ही इतना परफेक्ट वहाँ पर आ जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कंप्यूटर पे पेंटिंग बनाने के लिए आपको पहले कलाकार होना ज़रूरी है। हाँ। आपका अभ्यास लगातार कैनवस पे, पेपर पे ड्राइंग करने का आपको अभ्यास चाहिए। अगर आप वहाँ पर पक्के हैं तो आप कंप्यूटर पे भी पेंटिंग करने के लिए थोड़ा आपको टेक्निकली आपको अचीवमेंट करना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन कैसे हो, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपके पास है। सही बात है। कलर है, कॉम्बिनेशन है, और लाइन है, टोन है, कहाँ क्या देना है, इसका पूरा विजुअलाइजेशन आपके पास है ऑलरेडी। कंप्यूटर से काम लेने का एक अलग सिस्टम है, उसको आपको पहले सीखना उसका है। अभ्यास करना जी पड़ेगा। हाँ, जी हाँ। आपने जैसे कहा कि आपके नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशंस ऐसे हुए हैं, तो एग्जीबिशन के टाइम पे आप उस एग्जीबिशंस की तैयारी कैसे करते हैं? मतलब आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे ये पेंटिंग वहाँ पर रखना है, या कुछ ऐसे खास विषय के पेंटिंग्स आप तैयार करते हैं और फिर एग्जीबिशंस कराते हैं? किस तरीके से आप ये करते हैं तैयारी उसकी? वैसे देखा जाए ना तो कोई भी एग्जीबिशन करने से पहले तैयारी के लिए आपके पास अगर काफ़ी मात्रा में पेंटिंग्स बनी हुई हैं तो आप उसमें से चयन कर लेंगे कि भाई इस गैलरी में हमारे को एक 20 पेंटिंग लगाना है या 30 लगाना है साइज़ के हिसाब से। और रहा सब्जेक्ट, तो देखिए वहाँ कोई एक विशेष कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसके अंदर भी काम करना है आपको, तो उसके लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब अलग अलग कैटेगरी के आप फोटोज और पेंटिंग्स आपके वहाँ पर रखते हैं? हाँ, जैसे कि अगर आप वन मैन शो करते हैं तो बात अलग है, ग्रुप शो करते हैं तो मतलब आपके थोड़े और हाँ, आपके अलग-अलग, ग्रुप के थोड़े ऐसे ऐसे अलग-अलग ग्रुप शो आप रहेंगे। ये रखते हैं। अभी जब ये एग्जीबिशंस में जब लोग आपके पेंटिंग्स देखने के लिए आते हैं, तो दर्शकों की दाद आपको कैसे मिलती है? उनको कौन से पेंटिंग्स ज़्यादा पसंद आते हैं, जो कैनवास पर आप करते हैं वो, या फिर कंप्यूटर के द्वारा किए हैं वो? देखिए, ये सवाल जो है, दर्शकों को तो खैर पूरे पेंटिंग पसंद ही आएंगे। हाँ। लेकिन अभी क्या हुआ कि जैसे कि कुछ दर्शक, क्योंकि अभी न्यू जनरेशन में और कंप्यूटर द्वारा रचित कई चीज़ें बाहर आती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर ये इतना अच्छा वर्क कंप्यूटर पे किया हुआ है, ये तो बिल्कुल असंभव है, लेकिन वो संभव है। जब मेरे से वो लोग बात करते हैं तो मेरे को कुछ लोग पूछते हैं कि भाई इसमें आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें हैं, तो मेरा यही जवाब है
कि सॉफ्टवेयर मैं यूज़ नहीं करता। अच्छा, मैं इसमें से कलर और ब्रश लेके जैसे नॉर्मल एक कलाकार काम करता है वैसे ही काम करता हूँ मैं। अब खुद ही एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि समझो कि वो उसके लिए आपको दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पूरे वो कला के सॉफ्टवेयर से ही भरे हुए हैं, तो दूसरे सॉफ्टवेयर की मेरे आपको को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि सही अगर बात है। सॉफ्टवेयर अगर मैं काम करूँगा ना तो नॉन आर्टिस्ट जो है, जो कलाकार नहीं है, वो लोग भी इसको एक क्लिक मार के देख सकते हैं कि भाई क्या इफेक्ट है। हाँ। लेकिन मैं आर्टिस्ट होने की वजह से मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरा ओन अपनापन क्या है, वो तो मेरे को बिना सॉफ्टवेयर के अपने आप को बनाना पड़ता है। मैं आपके यहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स देख रही हूँ सर, ये खास तौर पर मुझे ये बहुत पसंद आया ये पेंटिंग। और इसमें आपने कुछ, ये शायद राजस्थानी फिगर है ये सब। हाँ, और बराबर, बिल्कुल सही मैं है। राजस्थान का ये देख रही हूँ सब। जी। तो ये आपने कैसे बनाया, आप बता सकते हैं हमें? ये देखिए, मैं राजस्थान कुछ कॉन्फ्रेंस में गया था फोटोग्राफी की, तो वहाँ कुछ शूट किया था मैंने। तो वहाँ राजस्थानी जो कैरेक्टर है पगड़ी वाले वगैरह के, वो लिया था, कुछ लैंडस्केप लिया था मैंने। तो वहाँ पर मैंने पेंट कर करके और लैंडस्केप के ऊपर इन फिगर्स को कंपोज किया मैंने। अच्छा, तो ये टेक्सचर जो मैं ये देख रही हूँ, एक्चुअली वो देखने के बाद वो टच करने का इच्छा हो जाती है कि वो क्या है करके, ऐसे जैसे कैनवास में हम वो फील करते हैं। जी 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 हाँ। तो ये कंप्यूटर पेंटिंग में मुझे यहाँ पर ये वैसे ही दिख रहा है कि हाँ, ये कैनवास का ये फील आ रहा है, तो मैं खुद ऐसे टच करने के लिए जा रही हूँ। तो ऐसे दर्शकों को भी, जैसे मैं कंफ्यूज हो गई वैसे दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जब ये कैन गैलरी में जब लगी थी वह, तो बहुत से लोग उसको टच करके देखते थे और फिर एकदम से निराश हो जाते थे, अरे वे तो फ्लैट है बिल्कुल। क्योंकि वो टेक्सचर का आभास मिलता है, लेकिन वहाँ टेक्सचर नहीं होता। टेक्सचर नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर का प्रिंट आउट है, ये प्रिंट आउट है, और वो जो होता है ओरिजिनल आर्टिस्ट का कलर लेके लगाया हुआ होता है। हाँ। तो वो चीज़ है, लेकिन यहाँ सिर्फ आभास मिलेगा आपको जरूर। बिल्कुल। मतलब जैसे कि रियल पर्सन और वैक्स स्टैचू जैसे आजकल बनाए जाते हैं हर हीरो हीरोइंस के, वैसे बिल्कुल वैसे ही बात है कि ये ओरिजिनल आदमी है और ये उसी आदमी का ये वैक्स स्टैचू है।